आई विल जस्ट रिटरेट, मतलब क्या क्या हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। कुछ एक्सेल के फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए हैं अभी तक। टेक्स्ट को एडिट करना, फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, वो हमने सीखा है। बेसिक एक्सेल फंक्शंस जो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, वैल्यूज हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से हमने 4 अभी देखे थे प्रैक्टिकली सेशन के दौरान। एंड फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल टेबल की, और उसको कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हटाते हैं, कोई मेरे को बता सकता है जल्दी से, क्विकली? कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने का एक एग्जांपल दिखा दे स्पीड में। ये किसने स्क्रीन शेयर किया अभी? सर मेरी है, अकबर बोल रहा हूँ। हाँ जी, अकबर। हाँ जी सर, मैं थोड़ी सी कोशिश करके देखता हूँ, अगर बीच में हैंग आउट नहीं होता है तो। सर डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारी वैल्यूज हैं, और फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे शो कर रहा है कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो इस कलर में शो हो जाएंगी। तो ओके, यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं, तो मैं इसको बना देता हूँ। आपके पास रिपोर्टिंग टेम्पलेट होगी ना, जो आप सबमिट करते हो मंथली? रिपोर्टिंग, अच्छा वो एक्सेल वाला? हाँ, एक्सेल वाला ही। हाँ। एक बार थोड़ा करके दिखाओ। नहीं, उसमें भी नहीं है, मैंने कल ही उसमें फॉर्मेटिंग लगाई थी। अच्छा रुकिए है नाम से हो जाएगा, मैं करता हूँ। नहीं, मेरे को ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको कैसे करते हैं। हाँ बस ये प्रोसेस। जी मैं खोल रहा हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैं ये कॉन्टेक्ट नंबर वाला जो है कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, और एक सेकेंड, उसमें फिर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करता हूँ। तो जैसे ही मैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज रेड में शो होने लगी। ये जैसे 22 रो पे शो हो रही है, और उसके बाद ये 37, 38। तो अब मुझे इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना है, तो मैं इसको सिलेक्शन बनाऊंगा। फिर मैं डेटा में जाकर और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करूंगा। तो ये एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब है कि पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। और अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ, तो जो मैंने सिलेक्शन की है रेंज, उसमें से सिर्फ वैल्यूज डिलीट होंगी। तो यहाँ मैं जैसे डुप्लीकेट को रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास से ये सर ये क्या वो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर मर्ज सेल्स हैं। अच्छा, ऊपर मर्ज सेल्स हैं, मर्ज की वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, जो रिपोर्टिंग टेम्पलेट स्किल्स टू सक्सीड 6 लिखा हुआ है ना, ऑरेंज पट्टी में। हाँ, उसके नीचे ये जो एम्बर कलर में रजिस्ट्रेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जी ये मर्ज सेल्स हैं, 2 और 3 है ना। 2 और 3 कॉलम को मर्ज किया हुआ है। एंड देन द डेटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4, 5, 6। 4, 5, 6 में वो जो आपके हेडर्स हैं टेबल के, वो हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए ना, सिलेक्शन आप ऊपर से ना करके डेटा सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से हम। हाँ, यस, राइट। हाँ, तो जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं, कितना कैसे कर रहे हो इसको? इसका कमांड है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगर मैं आपको वही लास्ट कर तक रहा जाना है तो। मैं वही कर रहा हूँ, शिफ्ट और एरो की से डाउन। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट, देखो, चलो ये अनसेलेक्ट कर दो पूरा डेटा। ठीक है, मैंने कर दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनसेलेक्ट करो इसको। अच्छा, अनसेलेक्ट करूँ, ठीक है। अब ये फर्स्ट नंबर पे जाओ। हाँ, कंट्रोल दबाओ, ठीक, शिफ्ट दबाओ साथ में, ठीक, और डाउन एरो दबाओ। डाउन एरो, ओके। पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया जी, अब यहाँ पे एक ही बार में डुप्लीकेट वैल्यूज करेंगे। ठीक है, ओके करते हैं।
फिर से सर वो यार कुछ ना कुछ तो बीच में भी मर्ज हो रखा होगा, फिर इस डेटा के बीच में भी कुछ ना कुछ मर्ज हो रखा होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टेप्स तो ठीक है ना जो हम कर रहे हैं? स्टेप बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, यही स्टेप्स हैं। जी आपको अगर डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है अपने डेटा में से, और अगर ये प्रॉब्लम आती है ना बाद में भी, जी ये जो मर्ज सेल वाली प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है तो जी अकबर ऊपर जाना है, एक बार सबसे ऊपर जाओ हेडिंग्स में। हेडिंग्स में जब आप ऊपर जाएंगे तो ये जो ऊपर ये जो सब ये लिखा हुआ है ना, हेडिंग्स, रिपोर्टिंग हम्म, टेम्पलेट्स, ये सब सजाने वाला काम है। अगर हाँ आपको डेटा के साथ काम करना है तो एकदम रॉ होना चाहिए वो, ठीक है, तब हम्म उसके बाद में सजा सकते हो आप उसको। हम्म पहले सजाओगे उसके बाद उसमें एडिटिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें जी फिर बहुत सारी मर्जिंग हो जाती है, सेल्स को मर्ज करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए उसमें कुछ हाँ कलर्स डालने पड़ते हैं। जी जब आप डेटा के साथ काम करते हो तो सबसे पहले रॉ फॉर्म में उसको पूरा एडिट कर लिया जाता है, फिर उसको बाद में सजाया जाता है। अच्छा ठीक है, पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे इसको आप कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ बीच में मर्ज सेल आ रही होगी कहीं ना कहीं जी पे। हाँ जी, पता है क्यों वो क्यों नहीं हुआ सिलेक्ट? क्यों? रीजन बताता हूँ मैं। अब जैसे आपने कॉन्टैक्ट नंबर वाला खाली डेटा पकड़ा, एट फोर जी थ्री नाइन वाला जो नंबर है यहाँ से पकड़ा और लास्ट तक चले गए, जी ठीक है। हाँ जी जब आप वो वहां तक चले गए, आपने बोला कि भाई इसको डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें से डिलीट कर दिए जाए। जी डिलीट करोगे अगर डुप्लीकेट वैल्यूज, तो वो कह रहा है कि एक्सपैंड करो सिलेक्शन या फिर किसी सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके रखो। हम्म ठीक है, आपने बोला एक्सपैंड कर दो भाई सिलेक्शन। एक्सपैंड सिलेक्शन मतलब आप जितना भी डेटा है इससे रिलेटेड जो डुप्लीकेट है वो सारा हटा दो, ये कह रहे हो आप एक्सेल को, हाँ जी है ना। हाँ जी हाँ जी तो जब राइट में देखोगे कहीं ना कहीं और मर्ज कर रखा होगा कुछ, अच्छा खाली इसी लाइन में नहीं, खाली इसी लाइन में नहीं हो सकता वो, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हो सिलेक्शन को, तो लेफ्ट हाँ और तो राइट दोनों पे अप्लाई होता है वो, हाँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो पूरी टेबल में जहां पे भी एक भी मर्जिंग होगी ना, तो वो बोल देगा कि सेल्स मर्ज है। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए डेटा को जब भी फिल्टर आउट करना है, जब भी क्लीन करना है, इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। जब भी डेटा को क्लीन करना है तो सबसे पहले सिंपल एक टेबल हो जिसमें खाली ये ऊपर की हेडिंग हो, सीरियल नंबर, ट्रेनिंग, नेम, कॉन्टैक्ट, यहाँ से उठा लो ना। मतलब जैसे अगर ये हम्म टेम्पलेट भी है, हम्म ये टेम्पलेट भी है, आपने इसमें एंट्री कर दी, ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा डेटा कॉपी कर लो, हम्म और ये जितने भी मर्जिंग वर्जिंग है सब हटा के हम्म सिंपल रॉ डेटा को पकड़ो, दूसरी फाइल बना लो, उसमें से जो भी अनप्रोसेस्ड मतलब जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है हम्म वो सब हम्म हटा के जो एकदम एकदम रिफाइंड डेटा है वो दोबारा लाके इधर चिपका दो। हाँ जी हाँ जी ठीक है। जी सर, ठीक है हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टॉप शेयर कर दो, और बहुत जी अच्छा लगा मेरे को। द स्टेप्स विच यू हैव शेयर्ड आर ऑल इन लाइन। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने बताया कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं एक्सेल के डेटा के अंदर से। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू द सेशन ऑफ टुडे। टुडे वी विल कवर, जल्दी से हम लोग, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वी विल कवर देम क्विकली। सो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि फॉर्मेटिंग के दौरान में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एक्सेल के, ये जो इंटरफेस है इसको यूज करके। जब ये फॉर्मेटेड वाला जो ऑप्शन आपने देखा था, ये वाला, ओके, तो ये लाल झंडे, हरे झंडे, पीले झंडे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के लगाए थे, जो डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर लॉजिक। मतलब अगर 500 से नीचे है या 500 है तो हरा झंडा, लाल झंडा आ जाएगा तो उससे ऊपर हो जाएगा, अगर वो कुछ मिडिल रेंज में है तो 600 650 के आसपास येलो झंडा लग जाएगा। तो वी कैन यूज दीज थिंग्स इन मल्टीपल वेज। फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर ना शेप्स भी डाल सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर हमारे को शेप डालनी है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। इंसर्ट, यहाँ पे गए शेप्स में, ये यू कैन यूज दैट। मतलब डेटा को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एनी एनी काइंड ऑफ शेप यू कैन यूज। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा को और प्रेजेंटेबल बनाने के। जैसे ये मंथली बजट है, इसमें मेरे को एक एरो डालना है, शेप्स,
राइट। ये सब चीजें बहुत आसानी तरीके से हम लोग जैसे वर्ड और पावर पॉइंट में यूज करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, मतलब ज्यादा अच्छा लगे वो हमारा जो डेटा का प्रेजेंट करने का जो तरीका हो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल हो। हम ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक और इसमें फीचर होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आपने यूज किया होगा एक्सेल फाइल्स में, सॉरी वर्ड फॉर्मेट्स में या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये वाला जो ऑप्शन है ये दिख रहा है आपको, स्मार्ट आर्ट। तो अगर आपको कोई जैसे कुछ एक डेटा आ गया जैसे 4% या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल क्लीनर, ये स्टेशनरी ग्रोसरी, इसको आपको एक अच्छी तरीके से साइकिल में रिप्रेजेंट करना है या फिर लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो आप वर्ड में कर सकते हो या पावर पॉइंट में कर सकते हो एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, और ये बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। मतलब कभी कभी जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल लगते हैं। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हमने किया हुआ है, ये अगर यहाँ से हटा दे एंड वी पुट दिस स्मार्ट आर्ट ओवर हेयर, और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको अच्छी तरीके से एक हायरार्किकल चार्ट या फिर साइक्लिकल चार्ट में प्रेजेंट करें तो इट विल मेक द इंटरफेस मोर अपीलिंग। ओके, सो ये तो हो गया स्मार्ट आर्ट या फिर पिक्टोरल प्रेजेंटेशन या फिर आर्टफुल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल योर डेटा। मतलब जो भी आपका डेटा है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दीज ऑप्शंस इन दी एक्सेल टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, मोर प्रेजेंटेबल या फिर मोर प्रोफेशनल। ठीक है। अब एक चीज है इसमें, अगर हम फॉर्मेटेड वाला डेटा लें क्योंकि ये क्लीन है। अच्छा, तो इसमें एक चीज है चार्ट्स। बहुत ज्यादा इंटिमिडेशन या फिर बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर बड़े मुश्किल होते हैं, चार्ट बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, बट सबसे आसान जो चीज़ है एक्सेल के अंदर वो यही है। डेटा सेलेक्ट करना है, चार्ट बनाना है, या फिर चार्ट पकड़ो, डेटा सेलेक्ट करो, चार्ट रेडी। मेरे को ये पता करना है जनवरी में क्या हुआ है। I'll open this, choose this, चार्ट डिजाइन में गया, स्विच टू बैंक और चार्ट बन गया। क्विक था ना? Was it quick or not? मुश्किल से मेरे को 10 सेकंड लगे। 10 सेकंड के अंदर मैंने ये चार्ट बना के रेडी कर दिया। And we can also put multiple yes, I'll repeat the entire process। ये तो मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया कि मतलब कितनी जल्दी चार्ट बनते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास डेटा हो अच्छे फॉर्मेट में या फिर सिंपल फॉर्मेट में, इफ यू वांट टू मेक चार्ट्स ऑफ दैट डेटा यू कैन क्विकली मेक चार्ट्स। अब जैसे मेरे को ये परसेंटेजेस में चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये वाला यहाँ पे चार्ट डिजाइन में गए। चार्ट डिजाइन में जाने के बाद आई डिसाइडेड टू चूज दिस चार्ट स्टाइल, और ये चार्ट स्टाइल चूज करने के बाद यहाँ पे परसेंटेजेस भी आ गए, जिसमें क्लीनर स्वीपर की सैलरी 42% है, 10% है इंटरनेट, 16% है हमारा स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी 21%, 6% है ग्रोसरी। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? Whatever data we have, we can present it in any form of chart। अभी मैं खाली आपको पाई चार्ट दिखा रहा हूँ। पाई चार्ट के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। I'll share those limitations with you। इसके अंदर मैं अगर और डिटेल में जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो प्रोसेस है जो मैंने किया वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सपेंसेस पता करने हैं अपने जनवरी के मंथ में, एंड आई वांट टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, मैंने एक्सपेंसेस से पकड़ा और ग्रोसरी तक लेके गए क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। आई विल गो टू चार्ट्स, इंसर्ट में जाके चार्ट्स हैं, ये वाला जो सेक्शन है इंसर्ट का, इसमें सारे चार्ट्स हैं, मल्टीपल तरीके के चार्ट्स हैं। आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। सारे चार्ट का एग्जांपल लेके देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे चार्ट्स कैसे कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये पाई चार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ये पाई चार्ट का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। आई चूज, मतलब इसमें और भी तरीके के पाई चार्ट्स हैं। आई चूज द मोस्ट बेसिक वन। ये चूज किया मैंने। चूज करने के बाद ये आया
अच्छा, अब मैंने डेटा चूज किया, डेटा चूज करने के बाद पूरा ब्लू क्यों दिखा रहा है? ये पूरा ब्लू इसलिए दिखा रहा है बिकॉज अभी वो डेटा जो ले रहा है वो रोज में ले रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, क्लीनर, स्वीपर सैलरी, स्टेशनरी, ग्रोसरी, ये सब एक रो में आ रहे हैं और उनके नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जब पाई चार्ट हम बनाते हैं तो पाई चार्ट को बनाने के लिए वी नीड कॉलम्स, राइट? वी नीड वन कॉलम, मतलब एक एरिया है जिसमें हमारे को एक कॉलम चाहिए, उस कॉलम के अंदर एक एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये कॉलम बना हुआ है ऐसे ही चाहिए। एट प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग इज बिहाइंड दिस चार्ट ये ऐसे लिखा आ रहा है। आई जस्ट शो इट टू यू। ये ग्रोसरी, ये सब कॉपी, आई जस्ट पेस्ट इट स्पेशली, पेस्ट स्पेशल ट्रांसफर्स। ये जो ऐसे लिखा आना चाहिए ना, ये ऐसे लिखा आ रहा है इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस चार्ट। ठीक है, और उनके आगे नीचे वैल्यूज लिखी आ रही हैं 2000, 1800, 2100, एंड द रेस्ट इज हमारे को पता नहीं है। और वैसे भी 1800 2100 तो लिया ही नहीं होगा, खाली 2000 ही लिया होगा इसने, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड द डेटा ऑफ ओनली जनवरी। तो जब हम जनवरी का डेटा ले रहे हैं तो खाली 2000 लिखा आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, और एक ही वैल्यू का उसने बना के ब्लू कलर का दे दिया कि वही 2000 है। इलेक्ट्रिसिटी का पकड़ा हुआ है ऊपर वाला फर्स्ट। तो जब पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट जब बनता है तो पाई चार्ट में वो डेटा पकड़ता है जो एक लाइन में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट, क्लीनर, स्वीपर, स्टेशनरी, ग्रोसरी, ऐसे लाइन में लिखा है ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकल। ठीक है, और उनके सामने एक एक वैल्यू हो। जब उनके सामने एक एक वैल्यू होगी तब वो डिफरेंशिएट करेगा, मतलब उस पाई को डिवाइड करेगा। अगर वैल्यूज ऐसे लिखी होंगी, ठीक है, तब भी ले लेगा। लेकिन अभी हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है? डेटा खाली इतना सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? अगर मैं इस डेटा को चूज, ये जो है यहाँ चार्ट डिजाइन में गए, सिलेक्ट डेटा को ये यहाँ से डिलीट किया। आई विल शो यू दिस डायलॉग बॉक्स, कैसे इस डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं। आई विल चूज दिस। ओके, हो गया सही। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझे तो आगे चार्ट बनाने, मैंने जितनी जल्दी स्पीड में चार्ट बनाया ना, आपका भी उतनी जल्दी बनेगा, लेकिन वो पूरा नीले कलर का दिखेगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि पाई चार्ट जो होते हैं ना, पाई चार्ट सिर्फ एक ही कंपोनेंट पकड़ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें मल्टीपल डिविजन्स हैं तो वो पकड़ लेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं खाली जनवरी के और उसमें मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं तो वो पकड़ लेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर जैसे हमने ये सिलेक्शन किया हुआ था, जस्ट रीफ्रेम दैट सिलेक्शन। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया होता जैसे अभी शुरू में किया था, तो वाई इट इज शोइंग ब्लू? इट इज शोइंग ब्लू बिकॉज इट इज ओनली सेलेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पकड़ रहा है 2000 वाला बस, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है ना वो हमेशा डेटा इस फॉर्म में लेता है, ये वाला बैकग्राउंड में, मतलब ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में उसके डिफरेंट हेड्स होते हैं और उन डिफरेंट हेड्स के नीचे उनके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। इन डिफरेंट वैल्यूज में जो जो वैल्यूज आएंगे वो दिखा देगा। अभी क्योंकि हमने ऐसे वाला डेटा पकड़ा हुआ है, वर्टिकल वाले में खाली 2000 की वैल्यू आई, बाकी कोई वैल्यू नहीं आई। वैल्यू जब आती जब ये 500 इधर लिखा होता, 1000 इधर लिखा होता, 1000 ऐसे लिखा होता, मतलब वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखा होता। ये बैकग्राउंड तरीका है एक्सेल का चार्ट बनाने का। लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं? हमने डेटा सेलेक्ट किया, हमें जनवरी के मंथ में कहाँ पे कितने कितने एक्सपेंसेस हुए वो हमें पता करने। आई जस्ट रिमूव दिस कंफ्यूजन। आई जस्ट शेयर दिस विद यू टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग।
अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको भूल सकते हो। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको ठीक करते हैं। ये जो टेबल है इसमें मैंने एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया, जनवरी का मंथ सिलेक्ट किया। जनवरी का मंथ को सिलेक्ट करने के बाद सॉरी ये सिलेक्ट डेटा में गए, सिलेक्ट डेटा में गए, ये हो गया। सिलेक्ट डेटा में जब ये सिलेक्शन किया उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है लेफ्ट में, स्विच रोज टू कॉलम, ठीक है, जो ऊपर रो ऐसे लिखा हुआ है उसको कॉलम में बांटना है। स्विच रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, स्विच रो टू कॉलम। ये किया तो एकदम से वो डेटा अलग अलग सेगमेंट में बन के डिवाइड होके आ गया। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। सर नो सर, प्लीज रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, दोबारा बताओ। जी जी ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो सब भूल जाओ, ठीक है। जो मैंने कहानी सुनाई वो सब भूल जाओ, बिकॉज उस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा एक्सेल के साथ काम करना आना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे नए हैं एक्सेल के लिए। इसीलिए ये खाली ये टेबल ध्यान में रखो आप, ठीक है। अगर हमारे को चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट में एक्सपेंसेस जो हैं हमारे महीने के, वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं: इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट, क्लीनर, स्वीपर सैलरी, स्टेशनरी, ग्रोसरी, ठीक है। जनवरी के महीने में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, मतलब कितना कितना एक्सपेंस हुआ, हमारे को इसका बस सिंपल एक चार्ट बनाना है। मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद हम गए इंसर्ट में जाने के बाद मैंने ये पाई चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहाँ चार्ट्स लिखा हुआ है ना, चार्ट्स के मेन्यू में यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट को पकड़ लिया। ये हो गया चार्ट। ये है चार्ट। तो ये जो चार्ट है अभी इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखना, हमारे को जनवरी का मंथ देखना है पूरा, कि जैन के मंथ में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, सिंपली, क्योंकि ये खाली इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है और खाली इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट, क्लीनर, स्वीपर, स्टेशनरी, ग्रोसरी, ये सब ऐसे लिखा आ रहा है बैकग्राउंड में एक्सेल के चार्ट में। हमारे को क्या करना है, उसको ऐसे लिख के देना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट बिल, क्लीनर, सैलरी, स्टेशनरी, ग्रोसरी, वर्टिकल में आना है। तो हमें खाली सिलेक्ट करना है स्विच रो टू कॉलम। जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे, स्विच रो टू कॉलम, हमारा ये पाई चार्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि ये एक्सेल में पाई चार्ट कैसे बनाना है? किसी को कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब एक्सेल के अंदर ये पाई चार्ट हम यहाँ से हटाते हैं। व्हाट वी डू इज, अब हम कॉलम चार्ट पकड़ते हैं। ये मैंने डेटा सिलेक्ट किया, एक्सपेंसेस जैन, फेब, मार्च, ग्रोसरी तक सिलेक्ट किया। आई विल गो टू कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आई सिलेक्ट दिस वन। डेटा टेबल लेजेंड, सबसे सिंपल जो चार्ट है नेक्स्ट वो है ये कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट कैसे बना, हम लोगों ने क्या किया, ये डेटा सिलेक्ट किया एक्सपेंसेस वाला,
हमारे को जैन फेब मार्च में क्या क्या हमने एक्सपेंसेस किए, कितना कितना एक्सपेंस किए इन्हीं हेड्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंटरनेट, क्लीनर, स्वीपर, स्टेशनरी और ग्रोसरी, इतना डेटा सेलेक्ट किया। टोटल वाला सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि टोटल वाला डेटा तो ये इनके टोटल एक्सपेंसेस है, कितना कितना कौन से हेड में एक्सपेंस हुआ है वो इतना सेलेक्ट करना है। वो उतना डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम गए चार्ट इंसर्ट में चार्ट में गए, चार्ट में कॉलम्स में गए, 2D कॉलम पकड़ा, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे जो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चार्ट पकड़ा, चार्ट पकड़ने के बाद आपको ये चार्ट बन के आ जाएगा, इसको एडिट कर सकते हो आप, एक्सपेंसेस या फिर सेंटर एक्सपेंसेस। तो जब भी अगर आप कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप अपना सेंटर का एक्सपेंसेस प्रेजेंट कर रहे हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो जिसमें आपको ये बताना है कि कितने बेनिफिशियरीज के आपकी रीच हो गई, तो आप एक छोटा टेबल बना सकते हो। छोटा टेबल में मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि जनवरी से लेके मार्च तक आपके कितने बेनिफिशियरीज एनरोल हुए और कौन कौन सी ट्रेनिंग में एनरोल हुए, तो यहाँ पे वो ट्रेनिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे मंथ्स आ जाएंगे, कितने कितने बेनिफिशियरीज एनरोल हुए वो आ जाएगा, और आप एक बहुत ही सुंदर तरीके से उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो अपने एक्सेल शीट को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करके भी। हाँ जी बताइए। सर जी। ये एक फाइल में कितने कॉलम उठा सकता है सर? जैसे अगर हम दिसंबर तक का डेटा ले तो ये उठा लेगा सर? हाँ उठा लेगा। कॉलम चार्ट की यही खासियत है कि ये दिसंबर तक का भी डेटा उठा सकता है, और पाई चार्ट का सिर्फ यही लिमिटेशन है कि ये वो खाली एक ही महीना पकड़ सकता है, मतलब इट कैन हैंडल ओनली 1 कॉलम ऑफ डेटा। पाई चार्ट या तो जनवरी पकड़ लेगा या फरवरी पकड़ लेगा या मार्च पकड़ लेगा, सिर्फ एक ही कॉलम का डेटा पकड़ सकता है पाई चार्ट। और कॉलम का ये एडवांटेज है कि कॉलम जो चार्ट होते हैं वो मल्टीपल कॉलम्स को पकड़ सकते हैं, इसलिए उनका नाम कॉलम चार्ट है। राइट, ये क्लैरिटी हुई सबको? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर। चलो ठीक है, क्लियर है तो हम ये वाला सेशन अभी क्लोज करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।